अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैयदा ज़रीन फ़ातिमा, आई एम लेक्चर कंप्यूटर साइंस। और ये वीडियो है जी लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 का, जो कि हम सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की बुक की। आज का जो सवाल है वो है जी, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिस्क्राइब इट इन डिटेल। ये जो सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। अब जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में अक्सर पार्ट्स होती हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट ए एंड पार्ट बी, हर पार्ट के 4 नंबर होते हैं। मुकम्मल एक सवाल जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होता है, तो ये अक्सर 4 नंबर का ये भी आ जाता है। ठीक है, तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेडी करना है और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेडी करना है। चलें जी, इसको देख लेते हैं। इंतहाई बेसिक और कॉमन सा सवाल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिस्क्राइब इट इन डिटेल। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने अक्सर सुना होगा जी, आई टी इज़ बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपने सुना होगा जी BSIT कोई बच्चा कर रहा है, या FAIT कर रहा है, या जी IT का ज़माना है, तो IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो ये इसकी बेसिक सी एक डेफिनेशन है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, जो कि कंप्यूटिंग इस्तेमाल करती है, हाई स्पीड लिंक्स की कम्युनिकेशन यूज़ करती है। किस काम के लिए? इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अच्छा, अब इसकी मिसाल पहले मैं आपको देती चलूँ। एक पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जो लोग आउट ऑफ कंट्री होते थे वो वापस घरों में आते थे 3-3 4-4 साल बाद, और बहुत ज़्यादा अरसे बाद वापस आते थे, और उनके घर वाले उनको इतने सालों बाद ही देखते थे। ठीक है, एक बंदा कहीं बाहर जा रहा है, किसी दूसरे मुल्क में जा रहा है, चाहे वो जॉब के लिए जा रहा है या वैसे किसी काम के लिए जा रहा है, तो अब जब तक वो बंदा वापस नहीं आएगा उससे ना कोई बातचीत होती थी, ना उससे मिल होता था। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो दुनिया जो है टोटली चेंज हो चुकी है। क्या है, अब वीडियो कॉल आप कर सकते हैं, आपके चाहने वाले, आपके घर वाले या आपके कोई भी अजीज़ो क़रीब दुनिया के किसी भी कोने में हो, पूरी दुनिया में किसी भी कोने में हो, किसी भी मुल्क में हो, आपका जब दिल करे आप उनके साथ बात कर सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि आप बात कर सकते हैं, आप उनको देख भी सकते हैं। ठीक है, आप वॉइस कॉल भी कर सकते हैं और आप उनके साथ वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई हैं? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल हुई हैं। पहले क्या होता था कि हमने किसी अदारे में जाना होता था, तो या उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती थी, तो हम प्रॉपर इंतज़ाम करते थे, वहाँ पे जाते थे, उनसे बातचीत होती थी, सारी चीज़ें। अब क्या हुआ है, आज के दौर में हर एक अदारे की अपनी वेबसाइट है जिस पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है और सारी की सारी उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन की होती हैं। हमने किसी भी चीज़ के मुतालिक थोड़ा सा भी पूछना होता है, थोड़ा सा भी देखना होता है, हम गूगल करते हैं चीज़ों को। हम उस अदारे की, उस ऑर्गेनाइजेशन की या जो भी चीज़ है उसकी वेबसाइट पे जाते हैं। यानी पूरी दुनिया जो है, हर एक बंदा दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के किसी और चीज़ को असेस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हुई हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत। सो हम ये कह सकते हैं, द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इनेबल्स पीपल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। इंटरकनेक्शन क्या है? कनेक्शन के अंदर कनेक्शन, बहुत सारे कनेक्शन, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के इंटरकनेक्शन की वजह से हम जो लोग हैं वो इस चीज़ के इनेबल हुए हैं, इस चीज़ के लिए कि वो इन्फॉर्मेशन सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। जैसे आपका कोई जाने वाला अगर बाहर हो, आप उसको तस्वीरें भी सेंड कर सकते हैं, वीडियोस भी सेंड कर सकते हैं, और वो जो चीज़ें भेजेगा वो रिसीव भी कर सकते हैं। द कम्युनिकेशन लिंक्स आर आल्सो यूज टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल इन द वर्ल्ड। अब ये जो कम्युनिकेशन लिंक्स हैं, बेसिकली ये किस चीज़ की बात हो रही है? वो लिंक्स जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ, या अपने जो आपके बाहर होते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं, उनके साथ बातचीत करने के लिए जिन लिंक्स को इस्तेमाल करते हैं। लिंक्स मुख्तलिफ हो सकते हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। तो हम क्या है जी, लोगों के साथ आप पूरी दुनिया में कम्युनिकेट कर सकते हैं। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज क्या? आपने, ग्लोबल का मतलब है पूरी दुनिया। ठीक है, ग्लोबल
दुनिया, पूरी दुनिया की पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है। ग्लोबल विलेज की इसने यहाँ पे मिसाल क्यों दिया, आपने देखा होगा छोटे छोटे जो गाँव होते हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट हर बंदे को दूसरे बंदे का पता होता है। आप गाँव में किसी एक बंदे से भी किसी का पता पूछें कि ये फ़लाँ के घर जाना है, तो आपको वो बंदा बता ही देगा, लाजमी बताएगा कि इसका घर जो है वो फ़लाँ जगह है और आप इस तरह चले जाओ और जो भी है। सो वो कह रहा है कि आज के दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया एक गांव बन चुकी है, यानी पूरी दुनिया में आपको सारी चीज़ों का पता है। हमें कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है, हम फ़ौरन से गूगल करते हैं और हमें उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। तो पूरी दुनिया का एक दूसरे को इस तरह से पता है जैसे वो एक गाँव में ही रहते हों। इट मीन्स दैट पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नो वन अनदर एज इफ़ दे आर लिविंग इन अ विलेज। वो कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि दुनिया में रहने वाले सारे लोग एक दूसरे को अब इस तरह से जानते हैं जैसे कि वो एक गांव में ही रहते हों। इट हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स। और ये आजकल जो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं, ये फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू ही हुई हैं। इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली एंड क्विकली। अब हम इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ और बहुत जल्दी भेज सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, लेटर्स आते थे, ख़त भेजे जाते थे एक दूसरे को। अगर कोई फौतगी हो जाती थी, कोई शादी होती थी या कोई पैगाम भी भेजना होता था, खैर खैरियत पूछनी होती थी, तो ख़त भेजे जाते थे जो कि कई दिनों तक अगले बंदे तक पहुंचते थे, ठीक है। कम से कम 2-3 दिन वो लेते थे और फिर अगले बंदे तक पहुंचते थे, बल्कि इससे ज़्यादा दिन लेते थे। डाकिया जो है, पोस्टमैन, वो उन ख़तों को लेके जाता था। और आज क्या हो गया है, आप 2 मिनट, बल्कि 2 मिनट भी ज़्यादा हैं, फ़ौरन से अगले बंदे को कॉल करते हैं, वॉइस कॉल करनी है या वीडियो कॉल करनी है, और आप उससे बातचीत करके सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने ट्रांसफ़र करनी होती है उसको आसानी के साथ और जल्दी से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। इन्फॉर्मेशन क्या है जी, आपकी ज़िंदगी के हर शोबे में इंतहाई अहम रोल अदा करती है। इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज़ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। और हम इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले तो हमें चीज़ों को पता ही नहीं था, ठीक है। ये इंटरनेट का ज़माना है। अब तो अलग बात है, हमने कोई चीज़, कोई दवाई लेनी हो तो हम लेने से पहले उसको गूगल करते हैं कि भाई ये दवाई किस चीज़ की है, फिर उसके मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर कहते हैं हाँ हम इसको ले सकते हैं। या हम कहते हैं हमें कोई अच्छी चीज़ लेनी है तो उसके लिए भी हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं। सो हम अपनी लाइफ को डे बाय डे इम्प्रूव करते जा रहे हैं, ठीक है। और अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी कि ये काम इस तरह से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, इस तरह से ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, तो उसको मैं मद्देनज़र रख के बहुत सारे डिसीजंस पॉजिटिव ले सकती हूँ। सो इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी किसी चीज़ की तो हम उसके थ्रू मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मिसाल उसने क्या दी है, इफ़ अ पर्सन हैज़ द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिकल फील्ड ही कैन यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन टू क्योर डिफरेंट डिजीज़। अगर एक बंदे के पास मेडिकल शोबे की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी, जदीद मालूमात होगी, तो वो इस मालूमात को बहुत सारी बीमारियों का क्योर करने के लिए या उनकी तशख़ीस के लिए और उनको ख़त्म करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ इनेबल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू बी अ पार्ट ऑफ डिजिटल कन्वर्जेंस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या कह रहे हैं जी, बहुत सारे अदारों को और ऑर्गेनाइजेशनों को इस चीज़ के काबिल किया है कि वो डिजिटल कन्वर्जेंस का हिस्सा बन जाए। डिजिटल कन्वर्जेंस क्या है, इंटरनेट की अगर आप बात करें, मुख्तलिफ़ जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ़ अदारे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन एक जगह इकट्ठे हैं। इंटरनेट पे सबका डाटा पड़ा हुआ है। मैं आज किसी डॉक्टर के बारे में सर्च करूं, किसी स्पेसिफिक बीमारी के बारे में सर्च करूं, कोई पौधों के बारे में सर्च करूं, एजुकेशन से रिलेटेड सर्च करूं, हर किस्म की इंडस्ट्री का डाटा इंटरनेट से मुझे मिल जाएगा। तो इट मीन्स कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल कन्वर्जेंस का पार्ट हैं। कन्वर्जेंस मीन्स मर्ज हो जाना, चीज़ों का इकट्ठा हो जाना। आगे वो डिजिटल कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बताने लगा जी। डिजिटल कन्वर्जेंस मीन्स दैट वेरियस इंडस्ट्रीज हैव मर्ज इलेक्ट्रॉनिकली टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। देखें, वही बात उसने कही है कि डिजिटल कन्वर्जेंस का मतलब है कि वेरियस इंडस्ट्रीज यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैव मर्ज मतलब इकट्ठी हो गई हैं, जम हो गई हैं, घुल मिल गई हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली मिल गई हैं टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन के तबादले के लिए। दिस मर्जिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड। आज के दौर में ये मर्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। द इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड इन
एनी फॉर्म लाइक टेक्स्ट, फोटोज़, ऑडियोज़ एंड वीडियो एट्सेट्रा। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप क्या क्या चीज़ें एक दूसरे को भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। वो कोई फ़ोटो हो सकती है, कोई मैसेज लिखा हो सकता है, हेलो का मैसेज जैसे हो, कोई ऑडियो हो सकती है जैसे आप वॉइस नोट सेंड करते हैं एक दूसरे को, या फिर कोई वीडियो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसने आज के दौर में दुनिया को बिल्कुल ही बदल के रख दिया है। एक चीज़ जो आज से कई साल पहले बिल्कुल नामुमकिन थी, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से वो चीज़ पॉसिबल हो गई। आई होप आपको समझ लग गई होगी। अगेन ये जो टॉपिक है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। शॉर्ट क्वेश्चन इसका बाय चांस वैसे आ भी जाता है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है लॉन्ग क्वेश्चन में एक पार्ट आने की। ठीक है, तो आपने इसको कंप्लीट रेडी करना है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो आपने इसकी बेसिक डेफिनेशन बतानी है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने कोशिश करनी है कि इसको पूरा लिखें। ठीक है, 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। सो आई होप आपको समझ आ गई हो। अगर कहीं भी इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके सवालात के लाजमी जवाब दूँगी। थैंक यू।